मानव जो है वो समाज में रहता आया है, लेकिन विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं या विभिन्न प्राकृतिक जो उसके आसपास घटनाक्रम घटते रहे उस पर तो उसकी नजर रहती थी। उसको तो उसने देखा, उसको समझने का प्रयास किया, लेकिन जिस समाज में मानव स्वयं रहा उस समाज के प्रति जो उसकी जिज्ञासा है वो बहुत बाद में प्रारंभ हुई। हालांकि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि समाजशास्त्र की औपचारिक नींव पढ़ने से पहले कभी कोई समाजशास्त्र का अध्ययन हुआ ही नहीं है या सामाजिक सब घटनाओं के बारे में कोई अध्ययन किया ही नहीं गया हो। लेकिन एक औपचारिक तौर पर एक विषय के रूप में, एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र की जो नींव है वो 19वीं शताब्दी के बाद से ही प्रारंभ हुई है। समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति का जो श्रेय है वो फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्ट को जाता है, जिन्होंने सन 1838 में इस शास्त्र की नींव डाली। इसलिए इन्हें समाजशास्त्र के पिता की संज्ञा भी दी जाती है। इन्हें समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। जहां तक शाब्दिक अर्थ का सवाल है, शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हम ये पाएंगे कि समाजशास्त्र जो है वो दो शब्दों से, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सोशियस, जो कि लैटिन भाषा से है, और दूसरा शब्द है लोगस, जो कि ग्रीक भाषा से है। सोशियस का अर्थ समाज होता है और लोगस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, और इसी सोशियस प्लस लोगस से मिलकर ही अंग्रेजी में उसको सोशियोलॉजी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द जो है दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है। अब इसकी परिभाषाओं के ऊपर अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को प्रमुखतः निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में। ऐसे विद्वान जो कि समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में देखते थे, वो एक विद्वान है। दूसरे उस प्रकार के विद्वान आते हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में देखते हैं। तीसरे जो समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में देखते हैं। और चौथे वो विद्वान आते हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में उसको पाते हैं। तो पहला जो समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में देखने वाले जो विद्वान हैं, उन विद्वानों में गिडिंग्स, समनर, वार्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। वार्ड ने जैसा कि कहा भी है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इस रूप में यदि हम देखें तो वार्ड ने बहुत ही सामान्य और सरल शब्दों में समाजशास्त्र को समझाते हुए इस बात को बताने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र और कुछ भी नहीं है बल्कि समाज का विज्ञान है। जो समाज को सही ढंग से अध्ययन करता है वो समाज का विज्ञान है। इसी प्रकार से गिडिंग्स की अगर हम बात करें तो गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये गिडिंग्स कहते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से यदि समाज का जो भी अध्ययन करने वाला शास्त्र है, गिडिंग्स कहते हैं वो समाजशास्त्र। इसी प्रकार से ऑडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। जो समाज का अध्ययन करता है वह जो है वो समाजशास्त्र कहलाता है। दूसरे वे समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में देखते हैं, और उसमें सबसे ऊपर नाम आता है मैकाइवर और पीच का। मैकाइवर और पीच कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। हालांकि ये बहुत विस्तृत परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत संक्षिप्त शब्दों को ही काम में लिया है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसी को हमने यहाँ पर काम में लिया है। तो सामाजिक संबंध जो है जिसके जाल के द्वारा समाज का निर्माण होता है, और इसीलिए मैकाइवर पीच कहते भी हैं कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो इसका जो अध्ययन करता है वह समाजशास्त्र है। क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक एक समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान माने तो वैज्ञानिक तरीके से समाज के बारे में अध्ययन करता है, उसके बारे में उसकी बारे में जानकारी देता है, तो वो समाजशास्त्र है। इसी प्रकार से मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा
कृतियों का अध्ययन है। वॉन बीच के अनुसार सामाजिक संबंध ही समाज शास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। इन सारी परिभाषाओं को अगर आप देखें, चाहे वो ऑडम की जो चाहे मैकाई और पेज की परिभाषा हो, चाहे क्यूबर की हो, चाहे वॉन बीच की हो, मैक्स वेबर की हो, मुख्य तौर पर ये सब जो बातें करते हैं वो समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों को प्रधानता देते हैं कि जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है वह समाज शास्त्र कहलाता है। तीसरे वो विद्वान है जो समाज शास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में पाते हैं। इसमें नॉब्स, हाइन और फ्लेमिंग प्रमुखतः विद्वान आते हैं। जॉनसन की यहाँ पर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। तो इस रूप में जॉनसन ने भी समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो व्यक्ति समूह में रहता है, उसकी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है, अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्यों की पूर्ति करता है। अब चाहे वो परिवार समूह हो, चाहे वो नातेदार रिश्तेदारों का समूह हो, चाहे वो जाति समूह हो, चाहे वो खेलकूद के साथियों के समूह हो, पड़ोस समूह हो, विद्यालय समूह हो, राजनीतिक समूह हो, धार्मिक समूह हो, सभी प्रकार के समूह के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उसके आधार पर वह निश्चित तौर पर जो है अपने समाज की गतिविधियों में भाग लेते हुए इस प्रकार से अपनी कार्यविधि करता है। चौथे जो विद्वान प्रकार जो है जो ये कहते हैं, जो मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। समाजशास्त्र को हम जो है व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ में जो संपर्क है, उस संपर्क के माध्यम से वो जो अंतःक्रियाएं जो आपस में एक दूसरे के साथ में करते हैं, उसके आधार पर हम समाजशास्त्र को यहाँ पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों की दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। मानव जो विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं करता है, जिन दशाओं में वो अंतःक्रियाएं करता है, उनके जो उसके अंतर संबंध बनते हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं, इन सब की एक विस्तृत और जो गूढ़ जो इसकी व्याख्या है वो समाजशास्त्र बेसिकली करने का मुख्य रूप से काम करता है। इसी प्रकार से जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है कि मानव के जो अंतर संबंध है, उसके जो विभिन्न स्वरूप है, उसका जो अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, शास्त्र है, वो समाजशास्त्र है। तो उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम सारी परिभाषाओं के आधार पर समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में उसकी अर्थ और परिभाषा को समझने में सक्षम हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं।